हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में देखा। आज की क्लास में अपनी थंबनेल से आपको पता लगेगा होगा कि आज अपन क्लास में क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको मैं बता दूं कि आज की क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है और ये जो रूल है आपका, जो आपने थंबनेल पे देखा है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं और ये अपने को कंफ्यूज करता है। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन इसका कंफ्यूजन का इलाज कर देंगे पूरा। आगे कभी भी आपके कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आपको सीधे तरीके से बताऊंगा। ज्यादा अपन एक्स्ट्रा चीजें नहीं पढ़ेंगे, जो चीजें एग्जाम बेस्ड होती हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग अपन क्लास ले रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, तो थंबनेल में आपने देखा मैनी वाले रूल, किसका? मैनी है। तो जो अपना मैनी जो सेंटेंस में यूज होता है वो कैसे कैसे यूज होता है, अलग अलग प्रकार से यूज होता है, तो उसका अपन देखेंगे उसके अकॉर्डिंग वर्ब कैसे यूज होती है। कभी आप देखोगे प्लूरल वर्ब यूज हो रही है, कभी देख रहे हो आप सिंगुलर वर्ब यूज हो रही है। तो आज अपन बात करेंगे मैनी वाले रूल्स की। तो जो मैनी है जो सेंटेंस में कैसे कैसे यूज होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो भी आपका पॉइंट है ये नेक्स्ट उसको ऐड कर लेना। जब भी आपके सेंटेंस में क्या मिले आपको? मैनी। क्या मिले? मैनी। क्या मिले? मैनी। इसके अलावा दूसरा वर्ड और हो सकता है ए गुड मैनी। ठीक है, इसके अलावा एक वर्ड और होता है ए ग्रेट मैनी। ठीक है, ये तीन वर्ड होते हैं सेंटेंस में अपने मिले, मैनी, ए गुड मैनी या ए ग्रेट मैनी। ठीक है, अगर ये सेंटेंस में मिलते हैं और ये सब्जेक्ट रूप में होते हैं और इनका तीनों का मीनिंग एक ही होता है, अधिक के अर्थ में इसको काम में लिया जाता है। किसके? अधिक के अर्थ में। यहां लिख देता हूं मैं, अधिक के अर्थ में। ठीक है, और ये किसको बताता है? अनिश्चित संख्याओं के लिए यूज होता है ये। किसके लिए? अनिश्चित संख्या को बताता है। ठीक है, समझ आया? मैनी, ए गुड मैनी, ए ग्रेट मैनी, सभी का मीनिंग एक ही है, अधिक। और ये यूज कैसे होते हैं? अनिश्चित संख्या को दर्शाने के लिए इसका यूज किया जाता है सेंटेंस में। ठीक है, इतना समझ आया? जब ये सब्जेक्ट रूप में हो सेंटेंस में, कैसे हो? सब्जेक्ट रूप में हो ये। ठीक है, किसमें हो? सब्जेक्ट रूप में हो। तो इनके बाद वर्ब जब अपने को फिल करनी है ब्लैंक में, तो वर्ब कैसे यूज करेंगे? प्लूरल। कैसे यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। कैसे? मैं एग्जांपल से बताता हूं। ये मैनी वाला अपने चार प्रकार से चलेगा। एक मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट मैनी आ जाए उस, या फिर इसकी जगह ए गुड मैनी आ जाए, या फिर सेंटेंस में आपको मिले ए ग्रेट मैनी। तो उसके बाद अपने को ब्लैंक मिले तो वर्ब कैसे यूज करेंगे? प्लूरल वाली जो वर्ब है उसको यूज करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखो इसका। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं। ठीक है, जैसे मैंने शुरू किया, मैनी वाला लेते हैं, मैनी ब्लैंक। अब मैनी सब्जेक्ट रूप में आ रहा है कि नहीं आ रहा अपना? ठीक है, अब आगे लिखा मैंने एब्सेंट फ्रॉम दी क्लास, या मैंने इज या आर अपनी जो वर्ब है वो आपको दे दी। ठीक है, मैनी ब्लैंक एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। अब ध्यान क्या रखना है आपको? मैनी वाला रूल याद रखना है। मैनी आ रहा है कि नहीं आ रहा? और सब्जेक्ट रूप में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे ये सेंटेंस में सब्जेक्ट ग्रुप में है कि नहीं, है ना? तो इसके आगे कुछ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। डायरेक्ट आप क्या करोगे? प्लूरल वर्ब। ठीक है, इज नहीं आएगा, आर। क्लियर हुआ क्या? मैनी आया, आगे ब्लैंक दे दिया। मैनी को देखो सब्जेक्ट ग्रुप में आ रहा है, तो वर्ब कैसे यूज करेंगे? प्लूरल। कैसे? प्लूरल। मैनी आ गया। ठीक है, इसके आगे पीछे भी, इनके बीच में कुछ भी नहीं आ रहा, ये ध्यान रखना। मैनी और वर्ब के बीच में कुछ नहीं आ रहा। मैनी आ रहा है, उसके जस्ट आगे अपने वर्ब फिल करिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखो इसका, दूसरा एक एग्जाम्पल और बता देता हूं। There are 200 boys in this ground. There are 200 boys in this ground and दूसरा यूज कर लेते हैं, ए गुड मैनी। ए गुड मैनी हॉनेस्ट। ठीक है, और वर्ब आपको दे दी मैंने वही इज या आर। ये सेंटेंस है, देयर आर 200 बॉयज इन दिस ग्राउंड एंड ए गुड मैनी हॉनेस्ट। वेरी ऑनेस्ट कर दो। ठीक है, हॉनेस्ट समझ लो। अब देखो ये सेंटेंस है, ये पूरा हो रहा है अपने का। अपने को चलना है कहाँ? जहां अपने को वर्ब फिल करनी है। ठीक है, हॉनेस्ट। अब इसके पहले क्या आ रहा है? ए गुड मैनी। आया कि नहीं आया? अगर आपने ये रूल पढ़ा है तो आप आराम से कर दोगे। क्या कर दोगे? आर। ठीक है, क्या कर दोगे? आर। तो इज नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा?
इज नहीं आएगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा, ए गुड मैनी आया सेंटेंस में और उसके आगे कुछ नहीं है, उसके आगे सिर्फ अपने को क्या है, ब्लैंक फिल करना है। तो वर्ब कैसी यूज करनी है, प्लूरल वाली यूज करनी है। कैसी करनी है, प्लूरल वाली। इसकी जगह ए ग्रेट मैनी भी हो तो अपना जो रूल चल रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या करना है अपने को, प्लूरल वर्ब। तो सेंटेंस में आपको क्या देखना है, मैनी, ए गुड मैनी या फिर ए ग्रेट मैनी, तीनों में कोई भी हो और उसके आगे आपको ब्लैंक दे रखा हो तो आप वहां पर वर्ब कैसे यूज करेंगे, प्लूरल वाली। कैसे यूज करेंगे, प्लूरल वाली। ये दो सेंटेंस मैंने आपको बताया, ये सब्जेक्ट ग्रुप में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा। इधर ये पूरा हो गया, अब ये एंड से जुड़ गया, लेकिन इधर तो ये सब्जेक्ट ग्रुप में ही तो है ये दूसरे सेंटेंस का। अरे इधर ये सब्जेक्ट ग्रुप में तो है ये, ए गुड मैनी आर वेरी ऑनेस्ट समझ लो इसको, या आर होनेस्ट। ठीक है, क्लियर हुआ क्या, सब्जेक्ट ग्रुप में आ गया। अधिक का अर्थ लेता है अनिश्चित संख्याओं के लिए। ठीक है, समझ आया। यहाँ संख्याएं फिक्स नहीं है, इंडेफिनेट है। ठीक है, यहाँ भी फिक्स नहीं है, इंडेफिनेट है। ये क्लियर हुआ क्या। ठीक है, अब इसी से सेकंड वाला देखेंगे, जब इनके बाद आपको क्या मिले, प्लूरल नाउन मिले। क्या मिले, प्लूरल नाउन। क्या मिले, प्लूरल नाउन। ये तीनों वर्ड साथ में वापस देखेंगे। तो ये फर्स्ट हो गया। अब बात करते हैं अपन सेकंड की। इसके बाद आपको क्या मिलेगा, प्लूरल नाउन। तो मैं इनको एक साथ लिखता हूं, मैनी आ जाए या फिर क्या आ जाए, ए गुड मैनी आ जाए या फिर क्या आ जाए, ए ग्रेट मैनी। क्या आ जाए, ए ग्रेट मैनी। ठीक है, ये तीनों मैंने वापस यही लिखे हैं। अरे अपने को चीजें रटनी नहीं है, समझनी है, बस ये तीन चीजें याद कर लो, इससे से अपने बाकी के रूल बनेंगे। ठीक है, मैंने यही चीजें लिखी है यहाँ पर देखो। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर कुछ नहीं, कुछ भी नहीं देखा अपन ने, डायरेक्ट। अब यहाँ पे क्या करना अपने को, प्लूरल नाउन देखना है। प्लूरल नाउन आएगा, इसके आगे वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, कौन सी वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। ये अपना सेकंड रूल हो गया, मैनी वाला ही हो गया। ठीक है, कौन सा हो गया ये, मैनी का सेकंड रूल हो गया। जब ये तीनों वर्ड आपको मिले, क्या क्या, मैनी मिल जाए, ए गुड मैनी मिल जाए, ए ग्रेट मैनी मिल जाए, और उनके बाद आपको क्या मिले, प्लूरल नाउन मिले। क्या मिले, प्लूरल नाउन मिले। क्या मिले, प्लूरल नाउन मिले, तो वर्ब कैसी यूज होगी, प्लूरल वर्ब यूज होगी। और ये क्या है, सब्जेक्ट ग्रुप में ही मिलेगा आपको। कैसे हो, ये सब्जेक्ट ग्रुप में होंगे सेंटेंस में। जैसे मैंने यहाँ बताया ना, किस में होंगे, यहाँ लिख देता हूं, सब्जेक्ट ग्रुप में। ठीक है, ये भी अपने सब्जेक्ट ग्रुप में रहेंगे यहाँ तक। ठीक है, इनके बाद क्या मिलेगा आपको, प्लूरल नाउन। तो वर्ब कैसे यूज करनी है, प्लूरल। अब देखो इसी का एक एग्जांपल देखते हैं और फिर उसको देखते हैं। तो अपने को क्या करना है, इसके प्लूरल नाउन का यूज करना है। तो मैनी के बाद प्लूरल नाउन यूज कर दो। जैसे मैंने लिखा मैनी से, मैनी स्टूडेंट्स ब्लैंक पास्ट हैज या है। ठीक है, मैनी स्टूडेंट्स ब्लैंक पास्ट। अब ये देखो, ये मैनी आ गया अपना, अरे आया कि नहीं आया, ये आ गया। क्लियर हुआ क्या। इसके बाद अपने को क्या देखना है, प्लूरल नाउन। जो नाउन था स्टूडेंट, स्टूडेंट तो हो गया सिंगुलर और स्टूडेंट्स प्लूरल। तो ये क्या हो गया अपना, प्लूरल नाउन। और ये क्या है अपना, सब्जेक्ट ग्रुप में तो आ रहा है मैनी स्टूडेंट्स, ये पूरा क्या आ रहा है, सब्जेक्ट ग्रुप में। किस में आ रहा है, सब्जेक्ट ग्रुप में। ठीक है, तो इसके बाद अपन वर्ब कैसे यूज करेंगे, प्लूरल। क्या यूज करेंगे, प्लूरल। हैज नहीं आएगा, क्या आएगा, है। क्लियर हुआ क्या, मैनी आ गया, प्लूरल नाउन आ गया, सब्जेक्ट ग्रुप में है, मैनी स्टूडेंट्स पूरा, मैनी अकेला नहीं है, मैनी स्टूडेंट्स पूरा सब्जेक्ट ग्रुप में है, ब्लैंक दे रखा है। वर्ब कैसे यूज करेंगे, प्लूरल वाले। कौन सी यूज करेंगे, प्लूरल वाले। क्लियर हुआ क्या, अरे ये क्लियर हुआ क्या, मेरे हिसाब से तो क्लियर हो गया होगा। एक और, इसी का एक और देख लो, मैनी गर्ल्स, मैनी गर्ल्स। इसमें अपन प्रेजेंट हियर इज या आर। अब तो आप बता ही दोगे, मैनी आ गया, गर्ल्स आ गया, प्रेजेंट हियर क्या करना है अपने को, आर। मैनी गर्ल्स आर प्रेजेंट हियर। क्लियर हुआ क्या, मैनी गर्ल्स आर प्रेजेंट, क्योंकि ये अपना प्लूरल नाउन हो गया और इसके पहले अपना मैनी आ गया। मैनी के अलावा ए गुड मैनी आ जाए, ए ग्रेट मैनी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों का मीनिंग एक ही है, अधिक के अर्थ में। और ये अनिश्चित संख्याओं के लिए इसको यूज किया जाता है सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, प्लूरल नाउन आ जाए तो प्लूरल। ये दोनों चीजें समझ में आई क्या, मैनी, ए गुड मैनी, ए ग्रेट मैनी। अगर अकेले आते हैं तो वर्ब प्लूरल, इनके साथ प्लूरल नाउन आता है तो वर्ब प्लूरल। ठीक है, समझा, दोनों ही प्लूरल है। अब बात करेंगे इसके आगे की, बात करेंगे तो वो इनमें जो दो और बचे हैं मैनी के, उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं अपन मैनी का जो थर्ड रूल है, दो अपन ने देख लिए, थर्ड रूल बात करेंगे। जो अपन ने सेकंड देखा था, मैनी, ए गुड मैनी, ए ग्रेट मैनी, इनके बाद आपको क्या मिले, प्लूरल नाउन। अब क्या करना है, थर्ड में उन दोनों के बीच में ऑफ मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, ऑफ। तो थर्ड वाला बात कर लेते हैं अपन। सेंटेंस मैनी मिले,
ए गुड मैनी मिले, या फिर आपको क्या मिले, ए ग्रेट मैनी। ठीक है, और यहां आपको बीच में क्या मिलेगा, इस बार ऑफ मिलेगा। क्या मिलेगा, ऑफ। ठीक है, और इसके बाद आपको मिलेगा प्लूरल नाउन मिले या फिर प्रोनाउन। पीछे वाले में तो सिर्फ नाउन था, प्रोनाउन नहीं था। इस बार नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। ऑफ के साथ नाउन मिलेगा या फिर आपको क्या मिलेगा, प्रोनाउन। ठीक है, तो वर्ब कैसी यूज करनी है, वही प्लूरल वर्ब यूज करनी है। क्या, कौन सी यूज करनी है, प्लूरल वर्ब। ठीक है, ये अपना थर्ड पॉइंट हो गया, इसको भी अपन बंद कर देते हैं। तो क्या रहा ये, पीछे वाले में अपन ने क्या देखा, सबसे पहले मैनी, ए गुड मैनी, ए ग्रेट मैनी सिर्फ अकेले मिले तो वर्ब कैसी यूज करनी है, प्लूरल। ठीक है, क्लियर हुआ। दूसरे में क्या देखा अपन ने, मैनी, ए गुड मैनी, ए ग्रेट मैनी, उसके बाद वर्ब कैसे, सॉरी, उसके बाद क्या मिलेगा, प्लूरल नाउन। ठीक है, तो उसमें वर्ब कैसे यूज करनी है, प्लूरल वर्ब। ये तीसरा है मैनी, ए गुड मैनी, ए ग्रेट मैनी, और प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के बीच में आपको क्या मिलेगा, ये ऑफ मिलेगा। तो ये ध्यान रखना इस बार थर्ड वाले, इसमें भी वर्ब यूज कौन सी करनी है, प्लूरल वर्ब यूज करनी है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो इसका, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, मैनी से स्टार्ट करते हैं। तो मैनी से एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अपना मैनी से कोई एग्जाम्पल हो गया, मैनी के बाद ऑफ यूज करना है, हो गया। और अपना क्रिमिनल्स अरेस्टेड, वो या वन। ठीक है, मैनी आ गया, मैनी ऑफ द क्रिमिनल्स ब्लैंक अरेस्टेड। तो ये देखो अपना मैनी आ रहा है, ये ऑफ आ गया, और ये अपना क्या हो गया, नाउन है, और कैसा है, प्लूरल है। कैसा है, प्लूरल है। तो वर्ब कैसी आएगी इसमें, प्लूरल। क्या आएगी, प्लूरल। क्या आएगा, वर्ब, वो नहीं आएगा। क्लियर हुआ क्या, अरे ऑफ से जुड़ गया ना मैनी इस बार। पीछे क्या था, मैनी स्टूडेंट्स डायरेक्ट था, प्लूरल नाउन था। इस बार नाउन भी हो सकता है। ये क्या है, ये तो प्लूरल नाउन है। अब एक अपन देखते हैं प्लूरल प्रोनाउन का, देख लेते हैं इसमें अलग क्या है। अपन ने नाउन का देख लिया, अब देखेंगे अपन प्रोनाउन का। तो एक प्रोनाउन वाला एग्जांपल लिख देते हैं, ए गुड मैनी, मैंने ये सेकंड वाला यूज कर लिया, ए गुड मैनी ऑफ अस। ठीक है, और ये ब्लैंक दे दिया। ठीक है या है। ठीक है, ये अपना क्या है, प्रोनाउन ही तो है, ये प्लूरल प्रोनाउन। पी मतलब प्लूरल और पी एन का मतलब हो गया प्रोनाउन। ठीक है, ये ध्यान रखना, ऑफ से जुड़ा हुआ है, और ये अपना वर्ड आ ही गया, और ये पूरा सब्जेक्ट ग्रुप में है, क्या आएगा इसके साथ। ठीक है, क्लियर हुआ क्या, प्लूरल वर्ब यूज करनी है। यानी कि थर्ड वाले में अपन ने क्या देखा, ऑफ से जुड़ा रहेगा। ठीक है, और उसके साथ नाउन तो रहेगा, लेकिन नाउन के अलावा प्रोनाउन भी मिल सकता है। ये प्रोनाउन वाला हो गया, ए गुड मैनी ऑफ अस हैव गॉन टू सिंगल। क्लियर हुआ क्या। अब इसमें जो फोर्थ है, जो लास्ट है मैनी का, वो ध्यान रखो। अगर वो समझ में आता है तो बाकी के वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा चारों का एक साथ में। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारों के तो समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे याद करना है, और मैं और बता दूंगा लास्ट में आपको। मैनी के साथ आपको क्या मिले, अकेला मैनी आएगा इस बार, ए गुड मैनी, ये ए ग्रेट मैनी कुछ नहीं आएगा। इसके बाद आपको क्या मिले, ए या एन। क्या मिले, ए या एन। मैनी के बाद क्या मिले, ए या एन। लेकिन ए या एन मिलने के बाद इसके बाद आपको क्या मिलेगा, काउंटेबल सिंगुलर नाउन। क्या मिलेगा, काउंटेबल सिंगुलर नाउन। ये अपना पॉइंट हुआ। ठीक है, अब यहां पर वर्ब कैसे यूज होगी, इस बार यूज होगी सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब, ये ध्यान रखना, इसको समझ लो। ठीक है, सिर्फ एक ही वर्ड मिलेगा आपको, मैनी। इस बार ए गुड मैनी और ए ग्रेट मैनी नहीं मिलेंगे। इनके बाद या तो आपको ए मिले या फिर ये तो एन मिल जाए। ठीक है, और यहाँ पर क्या मिलेगा, काउंटेबल सिंगुलर नाउन। ये ध्यान रखना, काउंटेबल सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन ही मिलेगा, प्लूरल नहीं मिलेगा। कैसे, एग्जाम्पल देखो इसका, मैनी वाला अपन को यूज करना है। ठीक है, मैनी ए बॉय टू कॉलेज इन टाइम, वो या बॉस। ठीक है, मैंने जवाब दे दिया आपको, मैनी आ रहा है, मैनी ए बॉय ब्लैंक टू कॉलेज इन टाइम। ठीक है, तो ये मैनी आ गया, लेकिन इसके बाद क्या आ रहा है अपना, ए, और ये क्या आ रहा है अपना, काउंटेबल
सिंगुलर नाउन, काउंटेबल सिंगुलर नाउन। अरे प्लूरल तो है ही नहीं, सिंगुलर है। पीछे अपन ने क्या देखा, प्लूरल देखा, ठीक है, क्या देखा, प्लूरल देखा। मैनी के साथ स्टूडेंट्स था, इससे पहले वाला सेकंड नंबर रूल क्या था, स्टूडेंट्स, प्लूरल था, ठीक है। पहले वाला सबसे पहले देखा, उसके बाद तो कुछ था ही नहीं, मैनी अकेला था, उसके आगे कुछ नहीं था, सीधा ब्लैंक था। तो वहां पर अपने क्या किया, प्लूरल वर्ब। मैनी के साथ अपन ने क्या ऐड किया, प्लूरल नाउन, स्टूडेंट्स। उसके बाद अपन ने क्या किया, ऑफ का यूज किया, और फिर प्लूरल नाउन भी हो सकता है, फिर प्रोनाउन भी हो सकता है। और इस बार क्या यूज करें अपन, ए या एन में कोई एक मिलेगा, ये साउंड के हिसाब से है, डिपेंड। यहाँ पर ए बॉय आ रहा तो कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए आता है, वावल साउंड के पहले क्या आता है, एन आता है, ठीक है। तो मैनी ए बॉय क्या आएगा, इसमें वर्ब कैसी है, सिंगुलर। तो सिंगुलर वाली वर्ब कौन सी होगी, गोज। क्या आएगा, गोज। पिछली क्लास में मैंने बता ही दिया था, एस और सिंगुलर। एस सिंगुलर का जो स्टार्टिंग लेटर है एस, और जिस भी वर्ब के लास्ट में एस लगा हुआ है वो सारी क्या है, सिंगुलर है वर्ब। ये वर्ब की बात हो रही है, एस लग गया सिंगुलर, एस हट गया प्लूरल। सब्जेक्ट में यानी कि नाउन या प्रोनाउन, नाउन अगर मिलता है, यानी अपने नाउन में एस या एस जोड़ोगे तो क्या बनेगा, प्लूरल। मैं एक बार और बताता हूँ यहाँ पर आपको, देखो जब नाउन में आप एस या ई एस ऐड करते हो तो क्या बनता है, वो प्लूरल। और वर्ब में एस या एस ऐड करोगे तो क्या बनेगा, सिंगुलर। ये ध्यान रखना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बहुत ज्यादा काम आती है, और इसका नॉलेज अगर आपको है, ये कंफ्यूज नहीं करेगा तो आपका क्वेश्चन सही बनेगा। क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब यही हुआ कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। सब्जेक्ट अगर अपना एक वचन है तो वर्ब भी एक वचन, यानी कि सिंगुलर, दोनों सिंगुलर होंगे। वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये क्लियर हुआ क्या। इसका एक एन वाला भी एग्जांपल बता देता हूं। मैंने एन ऑरेंज, वोज या वर, ठीक है। मैंने आ गया, एन आ गया, ये अपना काउंटेबल सिंगुलर नाउन हो गया, क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब यूज करनी है, वोज। वर नहीं आएगा, ठीक है, क्या आएगा, वोज। क्लियर हुआ क्या। और ये चार चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है। चारों को मैं एक बार फिर से बता देता हूं शॉर्ट के अंदर, आप यहां समझो। एक चीज समझ लो आप तो अच्छे से, बस उसको समझ लो। क्या समझना है, मैनी के साथ अकेला मैनी आए, अकेला मैनी आए, और उसके बाद आपको क्या मिले, ए या एन, क्या मिले, ए या एन। आगे कुछ देखना ही नहीं है अपने को, अपना नाउन कैसा है कैसा नहीं, कोई मतलब नहीं है अपने को। तो मैनी के साथ ए या एन आई, वर्ब कैसी यूज करनी है, सिंगुलर। कैसी यूज करनी है, सिंगुलर वर्ब। अब इसके अलावा कुछ भी लगा हुआ मिले, अकेला है, या फिर इसके साथ क्या है अपना, ए गुड मैनी, या फिर क्या है, ए ग्रेट मैनी, ठीक है, ठीक है। मैनी अकेला जाए, ए गुड मैनी, ये तीनों अकेले आ जाए, या इनके बाद कुछ भी आए, आप तो इनको याद कर लो बस। ये तीनों साथ में आएंगे तो वर्ब कैसी होगी, प्लूरल वर्ब यूज होगी। ये आपका शॉर्ट तरीके से आप समझ लो इसको। मैनी के बाद ए या एन आता है तो वर्ब सिंगुलर, मैनी ए बॉय, ठीक, सिंगुलर। बाकी सब में क्या करना है, प्लूरल। इनको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, रटोगे तो भूल जाओगे। आप तो इसे एक को याद कर लो, मैनी के बाद क्या मिले आपको, ए मिले, यानी एक, एक का मतलब सिंगुलर। मैनी के बाद क्या मिले, ए या एन, इनका मतलब क्या होता है, वन ही तो होता है, वन यानी एक, एक का मतलब सिंगुलर। क्लियर। इनके बाद कुछ और मिलता है, इनके बाद कुछ और मिलता है, या फिर ये अकेले मिलते हैं तो वर्ब कैसे करनी है, प्लूरल। ये आपका हो गया मैनी वाले दो पॉइंट आपके। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से। समझ आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है, और कमेंट करके जरूर अपने राय देना कैसा क्या लग रही है क्लास आपको, ठीक है। अब इसके आगे अपन बात करेंगे नेक्स्ट जो रूल है, जब रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में यूज होते हैं तो उनमें अपन कैसे वर्ब यूज करते हैं, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। आइए अब बात करते हैं अपना नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में अपन बात करते हैं। इसका जो भी आपका पॉइंट नंबर है वो देख लेना। रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच और दैट, ये आपको सेंटेंस में मिलेंगे, ठीक है। यहां मैं एक बार लिख देता हूं, रिलेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से, हु हो जाए, विच या फिर दैट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है तो मैंने लिखे, ठीक है। अब इसका रूल क्या कहता है, सेंटेंस के अंदर आपको क्या मिले, पहले आपको क्या मिले, नाउन या फिर प्रोनाउन, ठीक है। इसके बाद आपको क्या मिलेगा, रिलेटिव प्रोनाउन, आरपी, ठीक है। इसको आरपी समझ लेना, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन। फिर आपको यहां जो ब्लैंक मिलेगा, ठीक है, इसको फिल करवाना है।
तो अपनी जो वर्ब यूज होगी वो कैसे यूज होगी, इसको मैं थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ आपके लिए। इसके जस्ट बाद में अपने को वर्ब यूज करनी है, ये वर्ब, ठीक है। तो ये किसके अनुसार आएगी, इसके अनुसार आएगी। ये आपका रूल हो गया। रटना नहीं है, इसकी हिंदी बड़ी है इसलिए मैंने इसको शॉर्ट बनाया। जब सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन के पहले नाउन या प्रोनाउन आते हों और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आपको अगर ब्लैंक मिलता है तो जो वर्ब यूज होती है वो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यूज होती है, ठीक है। समझ में आया क्या? तो ये हो गया अपना रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव हु विच दैट। नाउन प्रोनाउन आएंगे, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, उसके बाद आपको वर्ब फिल करनी है, तो इस नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करनी है। अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। कैसे? एग्जांपल देखो इसका, एग्जाम्पल में आपको क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट कैसे काम कर रहा है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा द गर्ल हु इज माई सिस्टर इज या आर, ठीक है। द गर्ल हु ब्लैंक ब्लैंक इज माई सिस्टर, ठीक है। अब अपने पास ये नाउन है कि नहीं है? अरे ये तो पता ही है, नाउन प्रोनाउन का तो नॉलेज होना चाहिए। मैंने शुरू में बोला था आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तभी पढ़ना जब आपको नाउन प्रोनाउन समझ में आते हो, वरना ये मानना आप जो पढ़ रहे हो कोई काम का नहीं है आपका। तो अगर आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हो, नाउन प्रोनाउन अगर आपको नहीं आते हैं तो पहले उसी को पढ़ो आप, नाउन प्रोनाउन को, उसके बाद इसको पढ़ना। इसमें सारा खेल नाउन प्रोनाउन का ही है। जब आपको पता ही नहीं है कि नाउन क्या है प्रोनाउन क्या है तो आप इसको नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्लास पढ़िए अपनी प्लेलिस्ट में, उसमें जाके देखो नाउन प्रोनाउन आपको अच्छे से समझाया गया है कि नाउन कौन से होते हैं, प्रोनाउन कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये गर्ल क्या है अपना नाउन है, और ये अपना क्या है अपना रिलेटिव प्रोनाउन। आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? और उसके बाद अपने पास ब्लैंक दे रखा है, क्लियर। अपना अपने को यहाँ पे वर्ब यूज करनी है, अपने को यहाँ पे वर्ब यूज करनी है। तो मैंने बताया ना, देखो रिलेटिव प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन में कोई एक आएगा तो वर्ब कैसे यूज होगी, इसके अकॉर्डिंग यूज होगी, इसके अकॉर्डिंग। तो गर्ल एक ही तो है तो क्या आएगा, इज। क्लियर हुआ क्या? आगे क्या लिखा हुआ अपने को मतलब ही नहीं है, इज यूज हो जाएगा। तो ये कहने का मतलब है रिलेटिव प्रोनाउन के पहले नाउन प्रोनाउन आता है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज होती है। दूसरा एक एग्जांपल और देख लो, इस बार अपन देखते हैं विच का, देख लेते हैं एक एग्जांपल, ठीक है। दिस इज माई डॉग विच वेरी फास्ट आर, ठीक है। दिस इज माई डॉग, दिस इज माई डॉग ब्लैंक रनिंग वेरी फास्ट। अब ये विच आया अपना रिलेटिव प्रोनाउन है कि नहीं है? अरे रिलेटिव प्रोनाउन है ना, ऊपर दे लिखा रखा है मैंने, ये देखो रिलेटिव प्रोनाउन। आरपी का मतलब हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, मैंने शॉर्ट लिखा। आप जितने तरीके से आप समझना चाहते हो वैसे समझो, बाकी जो मैं बता रहा हूँ आप ऐसे करोगे तो आपको फायदा मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। थ्योरी आप हिंदी ज्यादा पढ़ोगे तो हिंदी में कंफ्यूजन होता है, मैं हिंदी को आपको शॉर्ट में लिखा रहा हूँ। जो मैंने हिंदी अभी पहले बताई थी, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले नाउन या प्रोनाउन मिले और आगे आपको वर्ब फिल करनी हो तो जो वर्ब है वो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यूज होती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना, ये नाउन हो गया। अरे डॉग नाउन हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। और अपने को वर्ब किसके अनुसार यूज करनी है, डॉग के अनुसार। तो डॉग एक ही तो है, माई डॉग एक कुत्ता, तो क्या आ गया इज। सॉरी आर नहीं आएगा, इज आएगा। क्लियर हुआ क्या? अरे दिस इज माई डॉग, यह मेरा कुत्ता है जो तेज दौड़ रहा है, ठीक है। इज आया कि नहीं आया? अब एक अपन दैट का देख लेते हैं, ठीक है। दैट से अपन एक एग्जांपल देख लें। थोड़ा सा नीचे लिखता हूं इसको मैं, दिस इज माई पेन दैट ब्लैंक राइट या राइट्स, ठीक है। दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है जो अच्छा लिखता है, तो क्या आएगा, ये अपना रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है। और इसके पहले ये नाउन आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। तो अपन क्या यूज करेंगे, इस पेन के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। पेन एक ही तो है तो एक के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, जिसके आगे क्या लगा हुआ है, एस। एस वाली सिंगुलर हो जाएगी, बिना एस वाली प्लूरल हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना, ये अपना हो गया अपना पॉइंट, यानी कि अपने को क्या ध्यान रखना है। अब एक चीज देखो, इसमें मैंने नाउन के बता दिए सारे आपको, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। कईयों के दिमाग में चल रहा है सर प्रोनाउन का एग्जाम्पल कहाँ है, तो प्रोनाउन का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो मैं आपको प्रोनाउन वाला एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे इसको थोड़ा सा नीचे ले,
इट इज आई। हु, ये हो गया अपना प्रोनाउन। इट इज आई ब्लैंक रिटन दिस लेटर। है या है, क्लियर हुआ क्या? देखो ये अपना हो गया रिलेटिव प्रोनाउन हु, क्लियर। और ये अपना हो गया, क्या हो गया? प्रोनाउन। अरे आई माई मी प्रोनाउन ही तो ये नाउन तो है ही नहीं, तो इस प्रोनाउन के अकॉर्डिंग अपनी क्या वर्ब यूज होगी वो बताओ। इट इज आई हु ब्लैंक रिटन दिस लेटर। तो आई के अकॉर्डिंग आई के साथ अपन क्या यूज करते हैं? है या है, ठीक है। क्लियर हुआ क्या? ये प्रोनाउन आ गया, ये नाउन आ गया, ये नाउन आ गया, ये नाउन आ गया। तो ध्यान रखना रिलेटिव प्रोनाउन जब आपको सेंटेंस में मिले हु विच और दैट, उसके पहले नाउन या प्रोनाउन दे रखा हो और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आपको ब्लैंक फिल करना हो, तो आप रिलेटिव प्रोनाउन को ढूंढे सेंटेंस में, और उसके पहले जो सब्जेक्ट दिया हुआ है एज ए नाउन और प्रोनाउन जो यूज हो रहा है, अगर वो सिंगुलर है तो आप रिलेटिव प्रोनाउन के बाद सिंगुलर वर्ब यूज करो। अगर वो प्लूरल है नाउन या प्रोनाउन, तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आपको जो ब्लैंक दे रखा है उसमें वर्ब कैसी करनी है? प्लूरल यूज करनी है। यानी कि सारा खेल किसका है? इसका है। इसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज हो रही है। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन प्रोनाउन आते हैं उसी के अकॉर्डिंग अपनी क्या यूज होती है? वर्ब यूज होती है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा रिलेटिव प्रोनाउन का, तो इसको आप अच्छे से देख लो। इसके अलावा और भी है रिलेटिव प्रोनाउन का, उसकी भी बात कर लेते हैं। जब दो नाउन प्रोनाउन आपको सेंटेंस मिले और उनके बीच में एल्सो जो वर्ड है वो मिले, तो उसका जो रूल है वो अब आगे बात करते हैं। तो आइए अपन आगे देखते हैं। आइए बात करते हैं अपना वही रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से अपने, हु विच और दैट। अब अगला क्या है, आपको क्या मिले सेंटेंस में? नाउन प्रोनाउन। और सेंटेंस में इनके बाद क्या दिया हुआ हो? एल्सो, ये ध्यान रखना। और इनके आगे आपको वापस क्या मिलेगा? नाउन या प्रोनाउन। और इसके बाद आपको मिलेगा रिलेटिव प्रोनाउन। क्लियर हुआ क्या? तो वर्ब कैसी यूज होगी इनके बाद? इस नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ब यूज होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। इस नाउन या प्रोनाउन के बाद आपकी वर्ब यूज होगी, ये पॉइंट समझ लो। नाउन प्रोनाउन आपको पहले दे रखा है, उसके बाद एक नाउन और प्रोनाउन मिल जाए, उन दोनों के बीच में एल्सो कहीं भी मिल सकता है, और उनके बाद आपको क्या मिले? रिलेटिव प्रोनाउन। और उसके बाद आपको वर्ब फिल करनी है, तो जो पहले वाला जो नाउन प्रोनाउन है इसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज करनी है, ना कि इस दूसरे वाले के अकॉर्डिंग। क्लियर हुआ क्या? सेंटेंस देखो, इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इसका एक एग्जांपल काफी है, उसी एक एग्जांपल से आपको ये समझ आ जाएगा। दे also need punishment who blank responsible for the crime। ये अपने पास अपने दो वर्ब हो गई, एज या आर, ठीक है। ये सेंटेंस है अपना। दे ऑल्सो नीड पनिशमेंट हु ब्लैंक रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइम। वर्ब अपने पास है इज या आर। ये अपना क्या हुआ? प्रोनाउन। अरे हुआ कि नहीं हुआ? ये अपने पास एल्सो आर है, आ रहा है। अब आगे देखो, ये अपना क्या आएगा? रिलेटिव प्रोनाउन। क्या आया? रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ, ठीक है। और ये पनिशमेंट अपना क्या हो गया? सजा। ये क्या है? नाउन, ठीक है। दे ऑल्सो नीड पनिशमेंट हु ब्लैंक रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइम। तो अब अपनी वर्ब यूज करनी है, तो कौन सी यूज होगी? एक ये है, एक ये है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज होगी अपने, इस दे के अकॉर्डिंग। रूल के अंदर क्या दे रखा है? पहले वाले के अकॉर्डिंग होगी। दे क्या है? प्लूरल, तो क्या आएगा? आर। क्या आएगा? आर। तो दे ऑल्सो नीड पनिशमेंट हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइम। क्लियर हुआ क्या? अरे क्लियर हुआ क्या? इसका एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ, ठीक है। दूसरा एक एग्जाम्पल और देख लो इसका, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए अच्छे से। those students also serve the nation who for the welfare of the poor। welfare
ऑफ द पुअर। ठीक है, ये अपना फर्स्ट वाला नाउन हो गया, क्लियर। ये अपना एल्सो आ गया, ठीक है। ये अपना सेकंड नाउन हो गया, ठीक है। और ये अपना हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, क्लियर। आगे क्या दे रखा है अपने को, वर्ब फिल करनी है। क्या करनी है, वर्ब फिल करनी है। अब आप इसमें वर्ब कैसे यूज करोगे वो देखो। इसमें आप देखो जैसे कि वर्क या वर्क्स, ठीक, ये वर्ब यूज करनी है। दोज स्टूडेंट्स आल्सो सर्व द नेशन हु ब्लैंक फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर। ठीक है, ये पहला नाउन आ गया अपना, मैं ऊपर लिख देता हूं, नाउन फर्स्ट, नाउन सेकंड, ये अपना एल्सो आ गया, ये रिलेटिव प्रोनाउन। नाउन कौन से नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब यूज होगी, इसके अकॉर्डिंग। अब ये स्टूडेंट्स है, सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल है, तो वर्ब कौन सी होगी, प्लूरल। एस लगी हुई तो सिंगुलर हो गई, और बिना एस की कौन सी होगी, प्लूरल। तो क्या आएगा ये, क्लियर हुआ क्या। नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस में मिले, उसके बाद आपको एल्सो मिल जाए, या फिर वापस नाउन या प्रोनाउन मिले और उसके बाद आपको क्या मिले, रिलेटिव प्रोनाउन, तो वर्ब जो यूज होगी वो पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यूज होती है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, ये क्लियर हुआ क्या, ये अपना जो रिलेटिव प्रोनाउन वाला क्लियर हुआ क्या। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे सेंटेंस में क्या मिला आपको, वन ऑफ, और उसमें रिलेटिव प्रोनाउन लगा रहे आपके, रिलेटिव प्रोनाउन का साथ में है तो इसी को साथ में लेके चल रहे हैं। क्या मिला आपको, वन ऑफ, और उसके बाद आपको क्या मिले, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, और उसके बाद आपको क्या मिलेगा, रिलेटिव प्रोनाउन। और फिर आपको जो वर्ब यूज करनी है वो किसके अनुसार आएगी, इस नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ब यूज होगी। क्लियर हुआ क्या। सेंटेंस देखेंगे, एक एग्जांपल देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन वाला ही है तो मैं इसको साथ में बता रहा हूँ आपको, ये रिलेटिव प्रोनाउन आ रहे हैं, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन वाले एक साथ बता रहा हूँ। वन ऑफ सेंटेंस में आपको मिले और उसके बाद आपको क्या मिले, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन मिले और उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन मिले आपको, तो वर्ब कैसे यूज करनी है, इस नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यूज करनी है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, रवि इज वन ऑफ माई ब्रदर्स हु ब्लैंक वर्किंग इन दिस प्रेस, इज या आर। ठीक है, रवि इज वन ऑफ माई ब्रदर्स हु ब्लैंक वर्किंग इन दिस प्रेस। ठीक है, अब देखो ये वन ऑफ आ गया और इसके बाद क्या मिला आपको, प्रोनाउन मिल रहा है, नाउन मिल रहा है, ये नाउन है, कैसा है, प्लूरल, तो ये कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन, ब्रदर्स है। ठीक है, प्रोनाउन नहीं है, ये क्या है, नाउन, कौन सा है, प्लूरल, और इसके साथ अपने को क्या मिल रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन। क्या मिल रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन। क्लियर हुआ क्या। अब जो वर्ब यूज होगी किसके अनुसार यूज होगी, इस ब्रदर्स के अकॉर्डिंग होगी। अब अपने पास प्लूरल दे रखा है तो प्लूरल वाली वर्ब यूज करनी है अपने को। क्या यूज करनी है, प्लूरल वाली वर्ब। ठीक है, क्लियर हुआ क्या। वन ऑफ सेंटेंस में मिले, उसके बाद आपको कोई नाउन या प्रोनाउन मिले, कैसे मिलेंगे, प्लूरल, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन मिले तो वर्ब कैसे यूज होगी, इस नाउन या प्रोनाउन के। अगर ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर। ये प्लूरल आ गया और वैसे प्लूरल ही मिलेगा, तो आपको बिना सोचे समझे आप इसको इतना मान लो कि वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी प्लूरल मेंशन कर रखा है तो ये प्लूरल ही आएगी, तो यहाँ पे वर्ब भी कैसी यूज होगी, प्लूरल। तो आप इसको चाहे सीधा लिख लो, इसका इतना ना लगा के आप डायरेक्ट इतना कर लो इसको, वर्ब कैसी होगी, प्लूरल वर्ब, ये लो, क्लियर, प्लूरल वर्ब। ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अपन ने आज मैनी वाले रूल देखे और रिलेटिव प्रोनाउन वाले एक साथ देख लिए। ये दोनों आपके शायद दिक्कत कर रहे होंगे पहले से, शायद इस क्लास के बाद आपकी ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप प्रैक्टिस करना और देखना कि आपने जो क्लास ली है वो आपके लिए यूजफुल है या नहीं है, और लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन है उनको देखो और एमसीक्यूज करते रहो बराबर। और एग्जाम आती है तो आपको ज्यादा जितने ज्यादा आप इंग्लिश में प्रैक्टिस करोगे उतना ही बढ़िया है। ठीक है, थ्योरी क्लास चल रही है अपनी, कंटिन्यू आपको क्लास मिल रही है। ऑफलाइन क्लासों की वजह से थोड़ा सा क्लास देने में डिले हो जाता है, लेकिन आपके लिए यूट्यूब पे क्लासें हमेशा चलती रहेंगे। आपको मैं पूरी ग्रामर आपको अच्छे से करवा दूंगा। ठीक है, थोड़े दिनों के अंदर आपको एमसीक्यूज भी शुरू करेंगे, पीपीटी बन रही है, पीडीएफ के थ्रू में आपको क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि डिजिटल बोर्ड है नहीं अपने पास फिलहाल, ये बोर्ड है, इसी से काम चल रहा है। और आपको क्वेश्चन कराएंगे तो वहां पर अपन लैपटॉप के थ्रू देखेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे ऐसा सिस्टम, ताकि आपका क्वेश्चन जो करवाएंगे वो 360 डिग्री तरीके से करवाऊंगा, यानी टॉपिक पूरा ही खत्म हो जाएगा। 30 क्वेश्चन जैसे एक टॉपिक के चल रहे हैं, उन 30 क्वेश्चन में आपके ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेंगे ताकि आपको वो पूरा टॉपिक एक साथ क्लियर हो जाए, रिवीजन हो जाए शॉर्ट टाइम के अंदर। ठीक है, क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एक तो आप क्लास को लाइक नहीं करते हो तो लाइक
तो किया करो कम से कम, ठीक है। थैंक यू।